क्वेश्चन नंबर 3 करा, इसमें दो लोग हैं, एक साली है और एक उसके मदर है। ठीक है, एक का नाम साली है और एक उसकी मदर है। तो इस करा है कि द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सलील मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। तो पूछ कर रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो किसी की प्रेजेंट एज को एक्स ले लेना है, तो यहां पर लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स। सलील्स का प्रेजेंट एज हो गया एक्स ईयर। मान लेते हैं सलील जो है वो भी एक्स ईयर की है। सलील कितने ईयर की है? एक्स ईयर। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, उसकी मदर कितने साल की होगी? तो उसकी मदर क्या होगी? इस 3 times सलील प्रेजेंट एज। जितना सलील का एज है उसकी मदर उसकी 3 गुनी है। जैसे मान लो सलील 10 साल की है तो उसकी मदर उसकी 3 गुनी 30 साल की हो जाएगी। अगर सलील 15 साल की है तो उसकी मदर 45 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे देन सलील्स मदर एज। ठीक है, सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x, क्योंकि सलील x ईयर की है तो कितनी हो जाएगी? 3x की। समझ में आ रहा है क्यों 3x लिखा? क्योंकि उसकी मदर उसकी एज की 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो करें आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद एज जो होता है ना सबका एक एक सेम बढ़ता है। जैसे मान लो कि मैं अभी 25 साल का हूँ और तुम अभी 20 साल के हो, तो 1 साल के बाद मैं 21 का हो जाऊंगा, मतलब 26 का, और तुम 21 का हो जाओगे। यानी सबकी एज क्या कर रही है? सेम बढ़ रही है ना। अगर मान लो कि मेरे एज में और तुम्हारे एज में, ठीक है, 5 ईयर का गैप है, तो 5 साल बाद भी 5 ईयर का ही गैप रहेगा, क्योंकि दोनों की एज बढ़ रही है ना। 10 साल बाद भी 5 ईयर का ही गैप रहेगा, क्योंकि दोनों की एज बढ़ रही है। करा 5 साल बाद अभी x ईयर की है, तो 5 साल बाद कितनी ईयर की हो जाएगी? x + 5। और ये इतनी की है तो इसमें भी x 5 प्लस करेंगे 5 साल बाद, इसकी भी 5 साल एज बढ़ जाएगी। तो आप लिखोगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज कितना हो जाएगा? x + 5 ईयर्स। और आफ्टर 5 ईयर हर मदर एज, हर मदर एज। इसकी मदर तो 3x की है और 5 साल के बाद क्या हो जाएगी? 3x + 5 ईयर्स की हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर ये x ईयर की है तो 5 साल बाद x + 5, इसकी मदर अभी 3x की है तो 5 साल बाद 3x + 5। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि देयर एजेज विल ऐड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद अगर दोनों की एज को प्लस कर दे तो 70 साल हो रहा है एडेड। यानी देयर एजेज आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेज विल ऐड अप टू 70 ईयर। 5 साल की बाद की जो एज है, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 साल की बाद की एज क्या है? तो x + 5 इसकी है। 5 साल बाद इसकी एज क्या है? 3x + 5। ये दोनों की एज है 5 साल बाद। अगर दोनों को प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा? 70। तो स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। स्टेटमेंट है, हमने क्या बना लिया? इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की। देखो कैसे, x + 5 + 3x + 5 कितना हो जाएगा? 70। x में 3x को प्लस करो क्या आ जाएगा? 4x। 5 और 5 क्या हो गया? 10, और इधर हो गया 70। 4x = 70, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/4, 15। तो x की वैल्यू 15। तो x किसका एज था? सलील का। ठीक है, तो सलील कितने साल की है? 15 साल की। और उसकी मदर कितने साल की है? तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45 हो जाएगी। यही पूछ रहा है कि फाइंड देयर एज, प्रेजेंट एज। तो यहां पे लिखोगे हेंस सलील प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स एंड हर मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? उसकी मदर 3x की है तो 3x, तो 3 × 15 यानी 45 ईयर। वो 15 साल की थी और उसकी मदर 45 साल की थी। 15 साल और 45 साल को प्लस करोगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? लेकिन दोनों में 5-5 साल ऐड करो तो 70 नहीं हो जाएगा। तो 5 साल बाद की दोनों की, ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें 5 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगी, इसमें 5 ऐड कर दो तो 50 हो जाएगा। तो 5 साल बाद दोनों को प्लस करोगे तो 70 नहीं आ जाएगा।